Every child is special, and for special children, there is a name stands out, Surtaj, जहाँ पर वो हर बच्चा खास है. It is not just a name, but a belief that every child deserves love, respect, and opportunities. So together, we are creating a world where every child truly matters. नमस्कार, मेरा नाम नरेंद्र कौर है और मैं सुरताज स्पेशल चिल्ड्रन फाउंडेशन की फाउंडर. आज मैं जुड़ी हूँ एक नई कहानी के साथ. जो सफ़र चल रहा है उस सफ़र का नाम है पीड़ा से प्रेरणा तक की कहानियाँ. तो हम हर एक बच्चे और उनके पेरेंट्स से मिल रहे हैं जहाँ पर उनको स्पेशल नीड्स की ज़रूरत है. तो आज मेरे साथ जुड़ी हैं सीमा जी. नमस्कार सीमा जी. और उनका बच्चा है, उनके बेटे का नाम है सनी. सनी को डाउन सिंड्रोम है. तो आज हम सीमा जी से जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने इसको पाला और किस तरीके से इसकी अपब्रिंगिंग करी और इसको कैसे एक्सेप्ट किया और क्या चैलेंजेस वो फेस करती हैं और कैसे वो इतनी हिम्मत के साथ आज भी आगे बढ़ती जा रही है. तो सीमा जी, आपको कब पता चला कि इसको डाउन सिंड्रोम है? मेरी दो बेटी हैं. वो पली, वो सब कुछ किया उन्होंने, मेरे को कुछ नहीं पता चला. जब ये बेटा हुआ इसका भी मुझे नहीं पता, हॉस्पिटल वालों ने भी नहीं पता. जब घर में मैंने इसको देखा कि कोई इसकी एक्टिविटी नहीं है. कितना टाइम था? मतलब कि 8 महीने का होगा. 8 महीने. तो ये इसकी कोई एक्टिविटी नहीं है. ये ऐसे वैसे 4 महीने में बच्चा ऐसे होता है, ऐसे होता है नहीं. 8 महीने में तो मैं इसको फिर डॉक्टर के पास ले गई, स्पेशलिस्ट के पास. मैंने कहा कि मेरी दोनों बेटियां तो 7 महीने में बैठ गई थी. तो ये बैठा नहीं. वो तो देखते ही फिर वो समझ गई. वो कह रही कि तो डाउन सिंड्रोम है, ये आपको नहीं मालूम? डॉक्टरों ने नहीं बताया? मैंने कहा नहीं, ये लेडी आर्डिंग में हुआ है, मुझे नहीं मालूम. बेटियां थी, मैंने कहा वो बैठ गई हैं, ये भी बैठ जाएगी. 8 महीने हो गए, 6-7 महीने में बैठ गई. तो उन्होंने कहा कि ये तो 1.5 साल में बैठे. अच्छा. और 3.5 साल में चले, ये सोच के रखो. तो ऐसा ही हुआ. उनके कहने के बाद ये 1.5 साल में अपने आप बैठी. अच्छा. वो 3.5 साल का हुआ, 3.5 से 1 साल में फिर चलना नहीं सीखा, एकदम उठा चलती. अच्छा. अच्छा, वो अपने आप ही उठा और कोई स्टेप नहीं था और सीधा अपने आप उठ के चलना शुरू हो गया. अच्छा. पर उन्होंने 3.5 साल कहा तो ये तेरे डाउन सिंड्रोम में ऐसे होगा. पर वो Relate ये कह रहे थे minds कि ये जितना कि आप सोच रहे हो बड़ा होता जाएगा, इतना माइंड नहीं. आप ये सोच रहे चलेगा 3.5 साल, 4 साल के 3.5-4 साल में चल जाएगा. कि वो माइंड नहीं है. बोलेगा तो ये 18 साल. अच्छा, 18 साल का होगा तो बोलेगा 1-2 बार. और ये अभी कितने साल का है? ये अभी 23 साल. अच्छा, ये 23 साल का होगा. 18 साल में, 18 साल के बाद उनकी बात सच हुई. एक बहन मेरी बेटी है नैन्सी. अच्छा, नैन्सी. बस इतना ही बोलता है पापा नैन्सी? कभी कभी. हाँ, बस. उन्होंने 2-3 बार दिया. अरे इससे ज़्यादा ये नहीं बोला. उन्होंने ये भी बताया कि जिंदगी भर नहीं बोल पाएगा कि या इतना. मैंने 2-3 बार 18 साल के बाद. बस ये मतलब बचपन से वही डाउन सिंड्रोम में फिर उसी तरीके से मैंने माइंड इसका पीछे ही रहेगा. आप सोचो कि थोड़ा थोड़ा बढ़ता जरूर जाएगा, लेकिन जितनी एज है उससे बहुत कम रहेगा. माइंड तो कम ही है. तो आपको उस टाइम कैसा लगा? क्या फीलिंग आई थी? मैं धक्का लगा होगा. तो कुछ ऐसा सोच भी नहीं सकती. मैंने कहा मैं तो तुम्हें आपको दिखाने आई हूँ कि बैठा नहीं. 4 महीने में बच्चा थोड़ा उल्टा हो जाता है, थोड़ा गर्दन उठाता है, वो चीज़ थी नहीं. मैंने टाइम से इसको वो वॉकर में बिठाया. पैर ही नीचे नहीं रखे, गर्दन से ऐसे लड़कियां नहीं करती थी. ऐसे इसके साथ हुआ. तो फिर उस टाइम आप बताओ 3.5 साल तक हम उठा के चलते रहे. बीमार भी जल्दी हो जाता था, जल्दी से इतना पैसा लगता था. हम मिडिल फैमिली के लोग हैं. डॉक्टरों को दिखाना, अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर को, इनका इलाज ही नहीं है. छोटे मोटे डॉक्टर. डॉक्टर सदेवा को दिखाया था राजेंद्र नगर में. उनको वो इनका वो बच्चों के स्पेशलिस्ट है. स्पेशलिस्ट है. जो वो गंगाराम वाले. ये तो नहीं पता, वो हॉस्पिटलों में जाते राजेंद्र रहते नगर हैं था. हाँ 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 हाँ. राजेंद्र नगर में. अब वो अच्छा. बाहर चले गए हैं. अच्छा. वो 5-6 साल तक 5-6 साल देखते तक रहे. उन्होंने ही सारा इनका. हम 2-3 हॉस्पिटलों में जैसे तबीयत खराब हो जाती थी, कोई नहीं चीटा, वो जाते ही इनकी नस पकड़ लेते थे. अच्छा. क्योंकि हम वहाँ तो हॉस्पिटल में भर्ती कर लेते, वो हमारे को दवाई वो बताते भर्ती नहीं थे. करा कभी भी. वो भर्ती नहीं अच्छा. करा, उन्होंने जाते ही वो जाते दवाई इसको बताते. अच्छी से अच्छी बच्चे दवाइयाँ को दी और पूरा अपनी आराम तरफ से भी मिलता था. उन्होंने दी. कह रहे मैं जितनी हेल्प कर सकता हूँ मैं तुम्हारी करता हूँ. कभी फीस और लेते जितनी थे, कभी फीस नहीं लेते कभी थे. फीस भी नहीं लेते थे. अच्छा. और इतना अच्छा इलाज. अच्छा. दवाई भी वो जाते देते थे वगैरह. वो आप अपॉइंटमेंट लेके आ जाया करो. बहुत जल्दी बीमार हो जाता. छाती इसकी बहुत जाती जो बंद हो जाती. इतना बीमार. एक दिन बुखार,
15 दिन बुखार नहीं उतरा। तो ये उसके बाद नहीं। मेहनत बहुत मांगी इसकी, जैसे भाई मालिश अगर हम बच्चे की सेवा जब टांगों से नहीं चलता था, पूरी मालिश वगैरह सारा फिर करते थे, चलने लगा सारा मतलब देसी घी से हमने इसकी सारा हर चीज अच्छा। लगी। तो और ऐसे में कहते हैं कि बच्चों की मालिश नहीं करनी, मेरे मैंने बच्चे तो के लिए तो नहीं नहीं, बहुत- चलाने के लिए तो ये जैसे उंगलियां हैं, थोड़ा बहुत तेल लगा के अब थोड़ा पैर सा ऐसे ही नशे पड़ा से हुआ है। करना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं तो वो सीधा ही पड़े पड़ा पड़े तो वो मुड़ी की मुड़ी रह जाएगी। जब वो बिल्कुल। वर्जिश नहीं होगी उसकी तो थोड़ा सा वो तो करना अब पड़ेगा। लातों में एक्टिविटी नहीं होगी तो हम तो मालिश से ही ठीक है। फिर इसके हमने सारा कुछ वो अपना करा ट्रीटमेंट चला, नहीं फिर किया। हमने चलाते रहे, डॉक्टरों को तो खैर हमने कराते थे, कुछ अपना भी। कहीं भी जाते थे तो पैदल ले अच्छा जाते थे। रोटी खाता था ये, हम्म, अब इसने 8-10 साल से रोटी छोड़ी है। रोटी छोड़ दी है तो क्या खाता है? खिचड़ी ये राइस। चावल अच्छा, सब्जियां कोई सारी छोड़ी? खाता है। नहीं खाता। मैं राजेंद्र नगर ले गई इसको, मैंने कहा ये रोटी पहले तो खा रहा था अब नहीं खा रहा। हम्म, फिर अब कुछ कह ही नहीं सकते। जैसे दांत सोरे वो है ना, जैसे हल्का सा कोई ढीला हो गया तो वो नहीं खाया तो परेशानी मेरे है, ऐसे बच्चों इसलिए के ऐसे दांत रोटी नहीं जल्दी खाई। खराब हो जाते हैं दांत तो ये दांत में रोटी में परेशानी अब आती ठीक है, लेकिन वो चावल रोटी अच्छे नहीं- से खा लेते हैं। अच्छा चावल, तो खाना खिचड़ी। खुद खा लेता है? मूड की बात है, नहीं, कभी नहीं, खाता खा- कभी नहीं। अच्छा, ये इसके मूड पे डिपेंड है। और हाथ से खा खुद- बिस्किट खा लेता है, पहले सारा खा लेता था, चिप्स वगैरह देते हैं कभी कभी खा पहले लेता सारा है। खा लेता था, फिर बीच में हम जैसे खिलाने लगे हम्म। ये थोड़ा लाड करता है तो वो कह रहा भाई मेरे को खिलाओ, अच्छा, भाई फिर नहीं छोड़ देगा, नहीं खाएगा, हम्म। फिर हमें तो हमारा तो बच्चे हैं, हम तो इनको खिलाएंगे। अच्छा दूध अपने आप पीता है ये, अब ये नहीं कहता तुम अच्छा, पिलाओ। हाँ, दूध है, जूस है, जो सब- भी है, खुद सब पीता अपने है। आप लिक्विड सारा खाता पी है, लेता है गिलास। रोटी में जरा थोड़ा वो कर अच्छा। जाता है, चावल में रोटी तो खाता ही नहीं। हाँ, तो आपकी 2 और लड़कियां हैं? हाँ, वो दोनों कितनी मैरिड हैं। बड़ी? दोनों दोनों married हैं। आप करिए मेरी, एक की 1.5 साल पहले करी, एक की 6 साल पहले। अच्छा, उनके बच्चे हैं छोटे। एक की अच्छा। लड़की है बड़ी वाली की, हाँ छोटी जी। वाली का भी बेटा हो। अच्छा, दोनों बच्चे ठीक हैं। बड़ा डर था मुझे। हाँ। वो भी ये जेनेटिक है या कोई किसी और के आपके रिश्तेदारों में कुछ ऐसा कभी हुआ या कुछ नहीं, मेरी बहन ऐसा? मैंने किसी तो ये के- बच्चा रोया था जब पैदा हुआ नहीं, तभी? मैंने कहा था ये रोया नहीं है, ये बात मैंने नोट करी थी। ये सबसे बड़ा रीज़न है। जब ये बच्चा पैदा होते हैं, कोई भी आप मेंटल रिटार्डेशन ले लो, सेरेब्रल पैलिसी ले लो, जब बच्चा नहीं रोता तो कोई ना कोई मेंटल प्रॉब्लम जरूर होती है। हाँ, नहीं तो रोया। ये डॉक्टर्स कईयों को कॉम्प्लिकेटेड है कि कईयों को डॉक्टर से बताया ही कि बच्चा रोया है कि नहीं रोया है, इतनी कंफ्यूजन। तो उसके बाद जब महीनों बाद पता चल रहा है कि ये बच्चा नॉर्मल नहीं मैं है। 8 महीने बाद आपको मैं समझ पाई हूँ मैं क्या था। मेरे साथ भी यही हुआ कि मुझे भी पता नहीं चला, बट वही है कि उस टाइम पर दूसरे हॉस्पिटल में भेज दिया, उसको गंगाराम में शिफ्ट कर दिया। 21 दिन वो गंगाराम में वेंटिलेटर पे रही है। अच्छा, उसके पैदा बाद होते ही हाँ जी, क्योंकि तब हम एक रोड बेबी है। क्योंकि हम सड़क पे देखते हैं ना कई बच्चों के ऐसे मुड़े हैं तो वो मुड़े ही है, हाँ बिल्कुल। तो इसीलिए इसकी हमने शुरू से ही मालिश कर मालिश पीट की। हाँ, ये छोटा होता था ना तो आज भी मिलेगी बिल्कुल वो तो का। अभी भी आप डॉक्टर के पास जाते हो लेके या आप घर हाँ पे? सारा डॉक्टर डॉक्टर से कौन इलाज। से डॉक्टर्स के पास जाते हैं? चिरेवा पे जा रहे थे, अब तो वो बाहर चले गए हैं, तो अब अपने यही डॉक्टर देखा पास। अच्छा, तो मेडिसिन चलती है इसकी? नहीं, वो कह रही मेडिसिन देने का, उसको मैंने कहा सब्जेवा ने कह मेडिसिन देने का फायदा ही नहीं, ये तो वाइल्ड बर्थ है। हाँ। इसको कोई बीमार है तो वो दो, हम्म, वैसे इनकी ठीक होने की कोई बीमार वो नहीं है। बाकी वो नहीं हमने है, चांस जैसे नहीं है। 7-8 साल इलाज चला ना इसका, तो उससे हमारे को सारी हमने इसकी आंखों की कोई भी चीज की दिक्कत होती थी तो हम सारे इसकी दवाइयाँ लिख रखी थी, बुखार की सारा वही दवाइयाँ हम ला आईज इसकी बीच में बड़ी इन्फेक्शन हो जाता था दवाइयों से ठीक हुई। तो सारा हमने लिख रखा था, खांसी वही जुकाम दवाइयाँ होता हम है, हर केमिस्ट एक से चीज़ की ला दवाई के। है। कह रही इसकी ठीक होने की कोई दवाई नहीं कि आप सोचो कि ठीक कोई हो। उम्मीद नहीं थी। नहीं, हमें नहीं, उन्होंने क्लियर बताया। बाकी तसल्ली वही देते थे सचेवा, कहते काम सारे करेगा लेकिन लेट करेगा। जैसे कोई बच्चा पीछे रहेगा। तो कोई आपको ये बंदा सुन के लगा कि जब ऐसी तसल्ली नहीं मिलती है? नहीं, हमारा तो 2 बेटियों के बाद हुआ तो हमने तो भाई देखा थोड़ा सा वो हुआ तो चलो भाई आ गया, हमने तो थोड़ा सा और जैसे बच्चे देखते हमें कोई बात नहीं, भाई हमारे फादर नहीं है तो इसकी सेवा है, ये हमारा फादर है। यही सेवा बात करते मेरे को हर पेरेंट ने बोली है कि जो सेवा है ना वो सेवा के रूप में आया है, सेवा कराने। तो आज भी कोई भी चीज़ है जैसे हमें तो कोई मैसेज नहीं था, हम तो कोई अपना कोई भी जैसे कोई अपना हर चीज़ है, सारी चीज़ें ध्यान मुँह हाथ वगैरह हर चीज़। तो सोसाइटी एक्सेप्ट कर पाती है? आप जब बाहर जाते हो कभी लेके जाते हो, आपको लगता है कि नॉर्मल तरीके में सोसाइटी एक्सेप्ट कर पाती है कि नहीं, वो जब तो नॉर्मल कोई- बच्चे सारे प्यार प्यार ये करते सारे हैं? क्या तो वो बहुत हर जगह का अलग कहानी नहीं, है। यहाँ सारे आस-पास में सारे सब प्यार प्यार करते हैं। कोई भी चीज़ में घर में हाँ। भाई लो सन्नी के लिए इसके लिए पहले मीठा देखो। या कुछ भी हम्म। कोई भी कोई स्पेशल जैसे देने भी जो- आते हैं। जो जान पहचान के कहते कई- नहीं, इसको बच्चे अच्छा, को मतलब अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। हाँ। ऐसे बच्चे भगवान जैसे के कोई रूप नगर होते हैं। कीर्तन है तो भाई ये तो खाने की प्लेट ले आई तो ये एक सन्नी की भी प्लेट लेके जाओ। अच्छा, अच्छा। अब ये नहीं खाता लेकिन हम थोड़ा सा खा लेते हैं, हलवा हो गया तो ये खा लेता हाँ है, जी। सब्जी तरी वाली होती है वो ये खा लेता है, तो
वो सब्जियाँ खिला देते थे तो उनका भी कबाब आते थे। इसका बर्थडे का 27 जुलाई को अच्छा हमारे यहाँ पे कई लोग को फ्रूट भी दे के गए। अच्छा अच्छा कह प्यार रहे करते हैं, नहीं, ऐसे बच्चों को तो कह रहे इधर उधर देना, ऐसे बच्चों को दे देंगे क्या। सही। कल भी आपका फोन आया तो हम गाड़ी में बैठ के जा रहे थे अपनी जमाई के साथ में गाड़ी में। शादी की रात तो हम इसको लेके गए, अच्छा सुबह लेके आए, अभी घर की थी ना शादी की रात को। अच्छा अच्छा मेरी अपनी भाभी। अच्छा। तो वही होता है कि स्पेशल चिल्ड्रन जो होते हैं वो ऊपर वाले की देन है। सारा परिवार प्यार करता है, जब भी कहीं जाते हैं सारे सब घूमते हैं। इसको सारे प्यार। ये बच्चे इतने प्यारे होते हैं कि इनसे जुड़ाव इतना लगाव इतना हो जाता है कि आप 2-4 घंटे के लिए भी अगर बाहर चले जाओ उसके बाद मन में बेचैनी हो जाती है। नहीं हमें इसके जैसे हम कोई फंक्शन में चले जाते हैं तो हाँ। जैसे थोड़ा लेट हो गया, आधा घंटा लगेगा, तो जैसे कुर्सी में बैठा रहता है, हाँ, कोई हाँ। तकलीफ थोड़ा नहीं सा देता। छोड़ जाए। फिर भी हमें चिंता होती है भाई कोई तबीयत तनाव उसकी वो हो जाए या कोई, तो हम जल्दी आ जाते हैं। घर में नहीं है तो मतलब पहले वीडियो संभाल लेती थी दोनों, तो हाँ। वो अपने देख लेते। अब दोनों के साथ में या हम अकेले हो या उसको अपने देख। दुख है सुख है हाँ कहीं बिल्कुल। जाना पड़ता है। तो बाथरूम वगैरह जाना होता है तो बता देते हैं, बाथरूम खुद कर ही जाता आता खुद जाता है। हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम इतना डिपेंडेंट अपने ऊपर है, खाना खा लेता है, बाथरूम चला जाता है और बाकी जैसे खेल रहा है पुलकित, ओ सॉरी सनी है। सनी 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 देखो हेलो। खुद ला रहे हैं, क्या हाल है? वो कंघी से खेलता कुछ है। बोल। हेलो करते, हेलो करते, आप हेलो करो, हेलो नैन्सी करेगा। आती है तो उसको बात हेलो सनी, हाउ आर यू? क्या हाल है? कंघी स्कूल? से, ये कंघी से बड़े अच्छा। सालों से खेलता है। अच्छा कंघी से। और रात को सोता है ना अपनी हाँ। कंघी दरवाजे में रख के सवेरे उठ के फिर लेता है। अच्छा उसको ऐसा सब क्यों? पता है, ये खेलता है शुरू। इसको कंघी पसंद है और ले लें तो नहीं देगा। नहीं देगा? दिखाओ। ले लो आप हाथ से मैं ले छीनो, लूं? देखो। अच्छा ये देना मुझे, ये मुझे दे दो, ये मेरी है, नहीं मेरे को चाहिए। हाँ नहीं हाँ ये मैं ले लूं, ये मैं ले लूं। अच्छा दूसरी कंघी भी नहीं लेनी, फिर कलर यही इसकी। यही कलर है, इसको अब हम पता है कोई अभी यूज यही नहीं चीज वो करते। करेगा। अच्छा हाँ। यही कंघी अब यूज चाहिए। नहीं करते। ये फिर ये खुद के लिए करता है। नहीं नहीं ये खेलता है इससे। ये लो ले ले। सनी। ओके। जिस हाँ। पार्क में भी सैर कराए थे, जैसे भी चलाते हैं हाँ, इसको भी, हाँ। ताकि हम कहीं शादी ब्याह में जा रहे तो पैदल बाहर जाता पैदल है जाना ना, पड़ता यहाँ है, रख के जाता तो है। पैदल में। अच्छा हाँ, कंघी। रख के अच्छा ये रात ही लेता है। अच्छा। रात को तो एक जगह बनाई हुई है, सो हम कहते हैं ना सो जाता है, ये रख के आता है और सवेरे उठता है, पहले पहले सबसे पहले करती है अच्छा चाय चाय पानी बाद में। तो सारा दिन क्या रूटीन रहता है इसका, क्या करता है? ये खेलता रहता है कंघी से, बाथरूम गेट चला देता है, वैसे कुछ नहीं बोलता। वैसे वहाँ चलता है तो टीवी चलाते हैं तो देख लेता है। टीवी देखता है, हाँ, गाने थोड़ा- पसंद है इसको, म्यूजिक? हाँ अच्छा म्यूजिक सुनता है। हाँ हाँ सुनता है, इसको अच्छा लगता है। इसको अच्छा लगता है। और फिर रात को फिर टाइम से सो जाता है खाना खा के। ओके। और दिन में नहीं सोता है। बाकी कोई दोस्त हैं बच्चे वगैरह? नहीं वो स्कूल में ही आती है, वैन आती है, वैन में ही वो स्कूल ले में जाते हैं। पहचान जाता है। स्कूल में स्कूल भी एक वाले नैन्सी है। हाँ मुझे पता है, वो मेरे पास अभी परसों तो आई है, हाँ वो मेरे घर आई थी। अच्छा हाँ मैंने फोटो भी भेजी थी आपको आपके उस पे व्हाट्सएप पे, तो आप देखना। नैन्सी और उसकी मम्मी मेरे घर आई थी, अच्छा। तो मैंने घर में हाँ, ही मैं मिली उनका हूँ। शूट किया। तो वो फिर बहुत डांस करके गई अच्छा खूब। हाँ वो नैन्सी- आते नैन्सी बहुत प्यार करती थी इसको, हाँ हाँ तो सन्नी सन्नी उसके वैन बाल में नहीं है ना? कार, हाँ वो कार उसके में, बाल नहीं है। उसके बाद नहीं, उसके बाद नहीं। तो वैन में से ही वो सन्नी सन्नी आवाज मार के वो खुद इसको ले जाती थी बाहर, ले जाती आपको क्या क्या आगे। दिक्कतों का सामना करना पड़ा जब आप हॉस्पिटल जाते हो, या आपको लगता है कि ऐसे बच्चों के लिए समाज क्या कर सकता है? भाई ऐसे बच्चों के लिए मतलब पहले तो पैसे चाहिए बिल्कुल। दवाई के लिए। इनकी दवाइयाँ इतनी महंगी हैं। डॉक्टर, चलो डॉक्टर ने हमें उसने नहीं लिया, हर कोई डॉक्टर हमसे ये थोड़ी कहेगा मत दो पैसे। इनके लिए लगता तो है पैसा। बहुत ज्यादा लगता है। हाँ दवाइयाँ तो लानी है ना। अब इतना बीमार है वो तो हम देख नहीं पाएंगे। बिल्कुल। बाकी सारा हम भगवान पे छोड़ देते हैं, भाई जो है अपनी तरफ से जितना हो सकता है वो हम कर रहे हैं। सेवा करते हैं। हम अपने लिए बाद में करते हैं, पहले इसकी। तो आपको कई बार डर नहीं लगता कि आप आज हो, ये मेरी तरफ से सुल्तान फाउंडेशन की तरफ से इस बच्चे के लिए इसके लिए तो ये आप इसको दो, ये आपके लिए सनी। हाँ ये बैग है, स्कूल लेके जाना है। इसमें खाने पीने की आइटम है बच्चे इसके लिए। तो इसको आप इसको रख लो अपने पास। हैप्पी हैप्पी। हाँ अब इस कहानी से आपने क्या सीखा, आपको क्या सीख मिली, आप हमें ज़रूर बताइएगा। और मैं चाहती हूँ कि इस मिशन पर आप लोग हमारे साथ जुड़ें और ये मिशन जो है हम आगे लेके जाएं।
क्योंकि ये हर घर में बच्चों के कितनी सेवा आप कर रहे हैं, तो वो हम आवाज़ कहाँ तक उठा सकते हैं कि आप सभी के सहयोग से ही हम इसको आगे लेके जा सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। If this journey touches your heart, support us with a like, share, and subscribe. Together, we can create a world where every child truly matters.